ओके। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेई मेंस 23 का एग्जाम देने वाले हैं और उनका मैथमेटिक्स स्पेशली इतना बेहतर नहीं चल रहा है। और उनको ये हर समय डाउट रहता है कि भैया मेरी ना पढ़ाई इतनी बेहतर चल नहीं रही मैथ्स के अंदर, मैं किस तरीके से ना मतलब एक मिनिमम स्कोर निकाल दूं मैथ्स के अंदर। तो देखो यार, सीधी सी बात है, अगर तुम किसी टॉपर का वीडियो देखते हो, किसी टीचर्स के वीडियो देखते हो, तो वो तो आपको हमेशा एक कॉपी बुक स्ट्रैटेजी, एक वॉली स्ट्रैटेजी बता रहे होंगे, जहां से यार आप मतलब एक एक वॉली स्ट्रैटेजी होती है ना, कि मतलब जिसको फॉलो करके आप 70-80 नंबर निकालने वाले हो, एक टॉपर्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी बता रहे होंगे। लेकिन यार मैं भी अपने टाइम में मैथ्स में बहुत कमजोर था, एंड मैंने किस तरीके से 40 नंबर मैथ्स के अंदर निकाल लिए थे अपने, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर तुम्हारी मैथ्स में हालत पतली है, तो अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफी फायदा हो रहा होगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो मैथ्स है ना, वो जेई मेंस की अगर हम मैथ्स की बात करें, तो वो गेम ना इस समय क्वेश्चन सिलेक्शन का नहीं है। ठीक है, जब आप टेस्ट दोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, क्वेश्चन सिलेक्शन का गेम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन रिजेक्शन का गेम है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो यार, एक बात समझो बहुत ध्यान से, तुम्हारे जेई मेंस में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, और अगर तुम 25 क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करने जाते हो, तो हर क्वेश्चन में अगर आप मानो, क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी भी आ रहे हैं और कंसेप्चुअल भी आ रहे हैं, अगर आप हर क्वेश्चन में मानो कि आपको 5 से 6 मिनट लग रहा है, 6 मिनट लग रहा है, तो आपको 150 मिनट लग जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 150 मिनट का मतलब समझ रहे हो, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, और आपके पास मात्र फिर 30 मिनट रह जा रहे हैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, जो कि यार काफी स्कोरिंग है। ठीक है, तो ये चीज के पीछे हमें कभी भी नहीं भागना है कि हमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हमें सारे चैप्टर्स करके जाने हैं। अब एक बात यहाँ पे एक चीज समझो कि अगर बेटा हमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं है, तो फालतू में हम क्यों अपना टाइम एंड एफर्ट लगाएं अपनी कोर्स कंप्लीशन के ऊपर, जिसका हमें फाइनली अंत में फायदा नहीं मिलने वाला है। तो बेटर ये है कि हम कोर्स कंप्लीशन से ज्यादा कोर्स जो हमने कर चुके हैं ऑलरेडी, या जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको डेप्थ में करने के ऊपर फोकस करते हैं, ताकि उनका क्वेश्चन हम श्योर शॉट एग्जाम में बना के आ सके। तो यहीं पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे चैप्टर्स की, जो अगर आप कर लेते हो तो वहां से श्योर शॉट आप 10 क्वेश्चन निकाल लोगे। और वही मैं भी करता था, तो मैंने यार हर बार अपने वीडियो में बता भी रखा है। एक तो चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी की पूरी, यहाँ से आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। इसके अंदर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन्हीं 3 चैप्टर से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा एओडी भी अगर आप इसमें मिला लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में मिला लोगे, तो आप यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। इसके अलावा बात करें वेक्टर 3D। ठीक है, वेक्टर 3D एक ऐसा चैप्टर है जहां से आप आराम से 1 से 2 क्वेश्चन निकाल सकते हो। वो भी यहाँ पे इजी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इसको टाइम आपको देना पड़ेगा, बट ये सवाल आपसे बन जाएंगे। इसके बाद बायनोमियल, निहायत ही आसान चैप्टर, और इसमें कुछ ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पे पक्का आने वाला है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, और बहुत ही आसान आने वाला है। ठीक है, तो इस इन चैप्टर से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बात करें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, यहाँ से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस प्रायोरिटी में, जिस प्रायोरिटी में मैंने चैप्टर्स लिखे हैं ना, अगर आप इन प्रायोरिटीज में चैप्टर करके चले जाते हो, ठीक है, तो आप एटलीस्ट 8 क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बात करें यार, इसके बाद बात करें, अगर आप ये सारे के सारे चैप्टर बहुत बढ़िया लेवल पे बना चुके हो, देखो यार एक चीज समझो, कोर्स तो आप कंप्लीट करके जाओगे ही, ऑब्वियसली आपको बेसिक आइडिया तो हर चैप्टर का रहने ही वाला है, लेकिन मैं वो चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको पीएचडी करनी है, कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। तो इसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, इनको मैं एक साथ रखता हूँ। एंड इनमें आराम से आप 3 से 4 क्वेश्चन बना सकते हो, बट द थिंग इज कि ये थोड़े से हार्ड भी पहुंच जाते हैं कभी कभी। ठीक है, बाकी के जो टॉप के 5 चैप्टर मैंने लिखे हैं, इनमें इनमें हार्ड क्वेश्चन कम रहते हैं। ठीक है, इनमें जनरली इजी क्वेश्चन ही बनते हैं, जो कि वहां पर एग्जाम टाइम में आपके लिए बनना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपने ये सभी चैप्टर्स कर लिए, इसके बाद आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जा सकते हो। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पे जा सकते हो, और अगर आप वो भी कर लिए हो, तो फिर डेफिनेटली आप स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल के ऊपर जा सकते हो। अगर ये 8 के 8 चीजें अगर आपने ढंग से बना ली, तो आप आराम से 12 to 13 क्वेश्चन को वहां पर एग्जाम में टारगेट कर सकते हो। चलो, अब हमें भैया करना कैसे, देखो यार एक चीज समझो, तुम्हारा जो कोर्स है ना, वो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के ऊपर फोकस नहीं करो। जिस तरीके से मैंने प्रायोरिटी वाइज चैप्टर आपको बताए हैं, आपको एक चैप्टर को मिनिमम मिनिमम आप मान के चलो, अगर आप 10 डेज भी दे रहे हो ना, तो भी आप अपने सारे के सारे चैप्टर्स 80 डेज में निपटा लोगे। ठीक है, विच इज मोर देन सफिशिएंट। अब इन 10 डेज में भैया करना कैसे, किस तरीके से हम इन चैप्टर्स को हाई बिल्कुल मेंस लेवल पे या एडवांस लेवल पे लेके जाएं। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि इस समय मैथ्स में देखो, ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है, देर इज नो मेंस लेवल, देर इज नो एडवांस लेवल। ठीक है, इस समय मेंस एंड एडवांस ऑलमोस्ट सेम हो चुका है, कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया है। जिस तरीके का पेपर तो 2020 में, 2021 में एंड 2022 में बना है,
अच्छा भैया, तो हम क्या करें, हम मर जाएं क्या? नहीं नहीं, मरो नहीं, अब ध्यान से समझो क्या करना है। देखो, मेरे को मालूम है कि यार देखो, मैथ्स का ना, मैथ्स किसका गेम है, ध्यान से समझो। मैथ्स गेम है हमारा थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का, जिसमें क्वेश्चंस का रोल 70% होता है, थ्योरी का रोल मात्र 30% होता है। ठीक है, फिजिक्स की बात करोगे 50-50% रोल रहता है दोनों का, और केमिस्ट्री में ऑब्वियसली थ्योरी का रोल ज़्यादा होता है। तो यार क्वेश्चन का रोल 70% है। तो क्या भैया हमारी थ्योरी, हम थ्योरी पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं क्या, लेक्चर बहुत ज़्यादा देखें? नहीं। आप थ्योरी को जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो उतनी जल्दी कंप्लीट करो। अगर आपने कोई टाइम सैंपल बनाया अपने चैप्टर को कंप्लीट करने का, जैसे 5 से 6 दिन बनाए हैं, तो कोशिश करो कि भैया पहले दूसरे दिन ही मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूंगा, कम से कम 3 से 4 दिन मैं क्वेश्चंस के ऊपर दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चंस भी ये करने कहाँ से हैं? देखो एक चीज़ समझो, सिंगेज की किताब आप उठा सकते हो जेई के लिए, जो जी तिवानी किताब है, ठीक है, सिंगेज की किताब वो आप उठा सकते हो, एंड उसकी सॉल्व एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो, जिसमें आपको 2 से 3 दिन लगने वाले हैं। एंड इसके बाद जेई मेंस एंड जेई एडवांस के 2016 के बाद से, 2013 के बाद से, सॉरी, 2013 के बाद से पीवाईक्यूज। तो सिंगेज की किताब और फिर जे एडवांस के पीवाईक्यूज, ये काम अगर आप कर लेते हो, कौन से चैप्टर में, ज्यादा चैप्टर में नहीं करना भाई, ठीक है, देखो ज्यादा चैप्टर में बोल ही नहीं रहा हूँ करने के लिए। आपको ये काम मात्र करना है इन 8 चैप्टर्स में, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर थ्योरी, बायनोमियल्स, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, मात्र 8 नहीं है ये, कि ये अच्छे खासे चैप्टर है और यहाँ पर आपकी अच्छी खासी मेहनत लग रही होगी। बट ये इंश्योर मैं आपको कर सकता हूँ कि आप आराम से 40 नंबर मैथ्स के अंदर निकाल रहे होंगे। प्लस एक एंड में एक छोटी सी और एडवाइस है कि देखो, मैथ इज अ गेम ऑफ कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप डेली ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, और उसके आखिर के जो स्टेप्स होते हैं ना, उनको डेली सॉल्व करो, जिससे आपकी कैलकुलेशन प्रिसाइज हो सके। एंड एग्जाम में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का ही गेम है, क्योंकि अगर आप 12 क्वेश्चंस करके आ रहे हो और अगर आप 10 या 11 सही कर दे रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी अबव 99% ऑफ द स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। साथ में अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो इन नियर फ्यूचर, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, JC संकल्प, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। खत्म कर लेते हैं, दिस इज संकल्प जौहरी, साइनिंग ऑफ।